हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस। प्रीमियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है एसडी यादव मैथ्स का लेक्चर नंबर 2। हमने शुरुआत की थी प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न और हमने कहा था कि एसडी यादव मैथ्स की जो बुक है उसका हम एग्जाम्पल और उसके बाद जो हमारे प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस हैं हम उनको भी पूरा सॉल्व करवाएंगे। तो हमने एग्जाम्पल में 5 क्वेश्चन लगभग सॉल्व करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समय न लेते हुए अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 6 क्या था? प्रश्न संख्या 6 जो बुक में दिया है वो कह रहा है बताइए कि 23, 25, 27 डॉट 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 71 इसका योग क्या होगा। क्या बताना है भाई? हमको इसका योग बताना है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो इसका नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने आपको ऐसे प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करना है जब आपके प्रश्नों की शुरुआत 1 से ना हुई हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने आपको 2 फार्मूले बताए थे। एक तो हमने बताया था कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, a nth, ठीक है, जिसको हम लास्ट टर्म l से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर ये निकालना है तो इसके लिए हमने आपको बताया था a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, और हमने एस एन योग का जो फार्मूला बताया था वो बताया था n/2 a प्लस l, यानी जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ना पता हो बल्कि आपको पूरा पता हो लास्ट टर्म के साथ नहीं नंबर ऑफ टर्म्स, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, हम इसके जरिए प्रश्न को सॉल्व करते थे। ये हमने कुछ फार्मूले थे जो आपको बताए थे। ठीक है, अच्छा, इसमें किसका क्या मतलब है? यहाँ पे a की बात करें तो हमने कहा था कि a हमारा क्या है? पहला पद है। a क्या है भाई? पहला पद है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। अब ये फर्स्ट टर्म क्या होता है? तो आपकी दी गई ये जो सीरीज है, इस सीरीज में जो सबसे पहला पद होता है ये सबसे पहले, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था यहाँ पे d क्या है। d है बेटा आपका शर्वांतर। क्या है? शर्वांतर, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जैसे हम यहाँ पे 27 में से 25 को माइनस करेंगे, कितना आया? 2। 25 में से 23 को माइनस किया, कितना आया? 2। तो ये जो हमें कॉमन मिल रहा है, 2 का अंतर मिल रहा है, इसी अंतर को बोलते हैं शर्वांतर, यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक टर्म है l का मतलब होता है बेटा अंतिम पद। ठीक है, n का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। a n का मतलब यहाँ पे क्या है? तो ये है nth टर्म, nवां पद, nवां पद। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां से देखते हैं Sn का मतलब यहाँ पे क्या है? Sn, Sn का मतलब क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म्स, यानी ये जो nth टर्म्स की जो सीरीज है उसका सम कितना होगा, वो किससे हम डिनोट करते हैं? Sn से। और Sn के यहाँ हमने 2 फार्मूले लिए हैं, जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो और साथ में n पता हो। और लास्ट टर्म आपको ना पता हो बल्कि आपको n पता हो, d पता हो और क्या पता हो? a पता हो, तब आप कैसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, हमने ये बताया था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने इस प्रश्न को देखेंगे कि किस तरह से हम इस दी गई सीरीज को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए और प्रश्न को देखने के बाद आप बताएंगे कि प्रश्न में क्या क्या दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमारे प्रश्न में दिया क्या है और पूछा क्या है। तो हमारे प्रश्न में जो गिवन है
वो क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म ए दिया है कितना 23, ए दिया है 23। डी की बात करें तो डी कितना दिया है 2। लास्ट टर्म एल कितना दिया है 72। और एल के बारे में हमने कहा था, बताया है आपको कि एल और ए एन ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपको यहाँ पे बताया था। अब यहाँ पे देखिए एन कहीं नहीं दिया है, ठीक है, और आपसे एस एन पूछा है, ठीक है, एस एन पूछा है। ऐसे प्रश्नों की एक खास बात होती है कि आप एस एन निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होने ही चाहिए। अगर आपको दी गई सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो आप सीरीज का सम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल तरीके से बता भी सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनका माइंड बहुत फास्ट चलता है तो नंबर ऑफ टर्म्स को निकाल लेते हैं, ठीक है, मन में, लेकिन एन की आवश्यकता पड़ती ही है, बिना एन के नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस प्रश्न में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास ए हो, डी हो और ए एन हो तो हम एन नहीं पता है तो हम किससे निकाल सकते हैं, ए एन से। तो हमें पता है डब्ल्यू के टी, डब्ल्यू के टी, डब्ल्यू के टी का मतलब होता है बेटा वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू, ये एल भी होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एल इसकी वैल्यू पता है 71, ठीक है, 71 इक्वल टू 23 प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए 23 इधर लाएंगे तो 71 में से 23 करेंगे तो ये आएगा बेटा 48। अब यहाँ पे देखेंगे ये हो गया बेटा, डी की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 2। इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया अंदर हमने। अब देखिए अगर इस 2 को इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50, और 50 इक्वल टू आ गया 2n। यानी अगर यहाँ देखते हैं तो 2n इक्वल टू 50 आया है, तो इसको 2 से काट दें तो n इक्वल टू आ गया 25। देखिए अब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ हमें पता चल गया है, कितना आ गया भाई 25। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 25 आ गया। मतलब अब इस प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब हमें पता है, यदि हमें इतनी चीजें पता हो गई तब हम बहुत ही आसानी से अपने प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है कि एस एन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एल। अब कहोगे सर कि आपने n/2 a प्लस एल ही क्यों लिया है, क्योंकि बेटा यहाँ हमें a भी पता है और यहाँ l भी पता है और n भी पता है, तो हम इसी को ले लेते हैं। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो हमने आपको एक दूसरा फार्मूला में बताया था कि एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। आप इससे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम इससे कर रहे हैं। तो यहाँ पे एस एन यानी कितना आ गया नंबर ऑफ टर्म, यहाँ ये 25 लिख लेते हैं, ये आ गया 25/2 और यहाँ पर 23 प्लस 71। जब 71 में आप 23 ऐड करोगे तो बेटा आएगा कितना 94। तो ये हो जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई 94, 2 से आप काटोगे आएगा 47। 25/47 25 का साथ में मल्टीप्लाई करोगे, 25 सत्ते 175, 175 का 5 कैरी आया 17, 25 चौको 100, 100 में जोड़ेंगे हो जाएगा 117 और 1175। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर बेटा समझ में आया है और अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 7 पे, ठीक है। हमारी बुक में एग्जाम्पल 7वां क्या है हम उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न को बेटा बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत कठिन नहीं होता है, ठीक है। बस आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, आप प्रश्न के पैटर्न को अगर समझ जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। 7 यहाँ पे बेटा प्रश्न में कह रहा है कि 3 के 10 गुणज, 3 के 10 गुणज, ठीक है। 3 के 10 गुणज और कैसे गुणज, प्रथम 3 के
प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। अब इस प्रश्न को ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, इसमें सब कुछ दिया है, सब कुछ पता है। अगर देखें कि इसमें क्या क्या हमें दिया है, तो 3 के प्रथम 10 गुणज यानी 3 6 9 डॉट 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 10 गुणज यानी 3 दाम कितना होता है 30। तो ये अब सीरीज बन गई, ये हमारी है सीरीज, ये सीरीज है और इसका हमें इसी का हमें क्या बताना है, इसी का सम हमें बताना है। तो देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे। यानी 3 + 6 + 9 + डॉट 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 +30। अब इस ध्यान से इसे देखिए तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है। आपको देखिए फर्स्ट टर्म ए दिया है, ए बराबर कितना है 3। अगर लास्ट टर्म एल देखिए तो एल बराबर कितना दिया है 30। और बेटे यहाँ एन भी दिया है, उसने बोल ही दिए 3 के प्रथम 10 यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 हैं। तो बस हो गया, सवाल तो खत्म हो गया। चूंकि हमसे क्या पूछा क्या है, एसएन क्या होगा, एसएन क्या होगा, एसएन का मतलब यहाँ S10 क्या होगा, S10। ठीक है, तो यहाँ पे S10 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा n/2 a + l, हम ये लगाएंगे। ठीक है, एसएन। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, n दिया है 10/2, a दिया है हमारा 3, l दिया है 30। तो ये इसे काटेंगे, ये आ गया 5 × 33, 30 में 3 33 और 33 पंजा होता है 165। यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 के प्रथम 18 गुणज। प्रश्न एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, प्रश्न एकदम सेम टू सेम है, बस नंबर ऑफ डिजिट चेंज हुआ है। यहाँ पे जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग क्या होगा। तो आप यहीं से देख लीजिए भाई, गिवन देख लीजिए क्या दिया है। अगर देखते हैं तो 6 आपका क्या है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 6। अगर लास्ट टर्म की बात करें तो इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा क्या, लास्ट टर्म, यानी 6 × 18 कितना हो जाएगा 108। और यहाँ हमसे S18 पूछा है। ठीक है, SN पूछा है और नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हम जानते हैं WKT है ना, WKT वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि भैया SN बराबर होता है n/2 और a + n, ये होता है। तो n कितना दिया है 18/2, a कितना दिया है बेटा 6, l कितना दिया है 108। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 9 मल्टीप्लाई 108 में जब आप 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 114। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 4 = 36 के 6, 9 × 1 = 9, 3 = 12 का 2, 9 × 1 = 9 और 9 × 1 = 10, 1026। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 1026। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा 8 था। चलिए हम अपने प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं क्या है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9। चलिए प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे दिया है कि 36 42 48। क्वेश्चन नंबर जो 9 है क्या दिया है, 36 42 48 डॉट 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 और यहाँ पे दिया है 90 96। ये दिया है 90 और 96। हमें इसका क्या बताना है, सम बताना है। इसका हमें योगफल बताना है कि योगफल क्या होगा। अब इस प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि इस प्रश्न में हमें क्या क्या चीजें हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम गिवन देखें तो यहाँ पे हमें जो गिवन है वो दिया है a, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 36। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम देखते हैं कि n कितना है,
तो n क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या कितना है? नहीं भाई, यहाँ तो n पता ही नहीं चल रहा कितना है। चलिए, मतलब कि हमें n भी फाइंड करना पड़ेगा। और हमने अभी अभी आपसे कहा है कि अगर आपको Sn निकालना है, दी गई सीरीज का अगर योग निकालना है, तो आप योग तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक आपको नंबर और टर्म्स ना पता हो। दी गई सीरीज का जब तक आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होगा, पदों की संख्या नहीं पता होगी, आप उस दिए गए सीरीज का सम नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए हम एन भी फाइंड करेंगे। निकालना वैसे क्या है, हमें एस एन निकालना है, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हमें यही है हमारा। उसके बाद यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन डिफरेंस भी दिया है। बिल्कुल भैया, 48 में से 42 माइनस करेंगे 6 आएगा, 42 में से 36 माइनस करेंगे 6 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस आपका 6 दिया है। उसके अलावा क्या दिया है, उसके अलावा लास्ट टर्म अंतिम पद भी दिया है कितना, 96। और हमने आपको कई बार बताया कि भैया जो लास्ट टर्म होता है ना, वो nth टर्म के बराबर होता है। वो क्या होता है, nth टर्म के बराबर होता है। यानी हम इसका यूज करके, ठीक है, nth टर्म का यूज करके हम पदों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है, पदों की संख्या। तो यहाँ पे हमें पता है WKT, क्या पता है कि L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो L कितना दिया है बेटा, 96 दिया है। A कितना दिया है, 36 प्लस N माइनस 1, और D कितना दिया है बेटा, D आपका दिया है 6, ठीक है। चलिए, अगर 36 को आप इधर लाते हैं तो 36 जब इधर आएगा तो ये कितना बचेगा, आपका हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 6n माइनस 6 को इधर ले आइए, ये आपका हो जाएगा 66 इक्वल टू 6n। 6 से इसको काटेंगे तो n इक्वल टू आपका क्या आ गया, 11 आ गया। अब आपको पता है कि Sn बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है, क्यों, क्योंकि होता है n/2 a प्लस n। तो n की वैल्यू कितना है, 11/2। a की वैल्यू बेटा कितना दिया है, 36। L की वैल्यू कितना दिया है, 96। चलिए, 11/2, 6 6 12 का 2, 9 3 12, 1 13, 132। 2 से काट दीजिए, 2 6 12, 2 6 12, कितना आ गया, 11×66। अब 66 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 11 बन जाए 66, 11 बन जाए 66, और 66 में 6 ऐड करेंगे, आएगा 72, 736। इस दिए गए प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 726। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इससे प्रश्न को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। बेटा हम इसको थोड़ा सा आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आप जब करेंगे, तो आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप इसी प्रश्न को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हमारा प्रश्न संख्या इसी में 10 क्या दिया है, हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 10, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 120, 135, 120, 120, 135, 150 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में दिया है 600। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यानी कहने का मतलब क्या है, क्या कहने का मतलब है कि 120 प्लस 135 प्लस 150 प्लस डॉट 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 प्लस 600 क्या होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमें दिया क्या क्या है सबसे पहले। तो अगर गिवन हम देखेंगे, तो गिवन में देखिए ये क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी ए दिया है कितना बेटा, 120। अगर डी की बात करें, डी कितना दिया है, तो 150 में से 135 15, 135 में से 120 यानी 15, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, 15 है, 15 है। लास्ट टर्म यहाँ पे दिया है एल, एल बराबर कितना दिया है, 600। हमें एस एन बताना है, एस एन।
अब एक बात हम जानते हैं, एसएन हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें नंबर ऑफ टर्म्स ना पता हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम एल के माध्यम से हम जानते हैं, लिख लो भाई WKT, वी नो दैट क्या कि L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो ये दिया है 600 इक्वल टू A दिया है 120 प्लस N माइनस 1 और D दिया है 15। चलिए 600 120 प्लस 15 से यानी 15N माइनस 15। अब इसको अगर 120 को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं तो 600 में से 120 यानी ये हो जाएगा 480 और 15 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 15N। इसको ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 495। 495 इक्वल टू 15N। 15 से इसको काटेंगे तो 15 त्रिक 45, 15 त्रिक 45 यानी N इक्वल टू आ जाएगा 33। N कितना आ गया भाई 33 आ गया। तो मतलब खेल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि N अगर पता है, A भी पता है, L भी पता है, तो हम बहुत आसानी से SN निकाल लेंगे। क्या होता है n/2 A प्लस N। तो N कितना दिया है 33, अभी निकाला हमने। 2 A कितना है 120, ये कितना है 600। 33/2 इसको जोड़ेंगे, यह आया 720। 2 से काट देंगे, यह आएगा 360। कितना आ गया भैया 33 गुणे 360। 36 त्याई 108, 8 कैरी आया 10। 36 त्याई 108 और 108 में 10 जब कैरी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 118। अरे जीरो लगा दें, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी दी गई सीरीज का सम कितना होगा 11,880। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहले में लेक्चर में, और इस लेक्चर में हमने जो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित जो प्रश्न के एग्जाम्पल थे उसके 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। आगे हम और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक बात कहना चाहूँगा कि शिक्षा जो होती है वो एक ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ क्या है कि शिक्षा समझ लीजिए कि एक ऐसा औजार है जिसको अगर आप ग्रहण करते हैं, जितना ज़्यादा आप शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, यानी शिक्षा एक ऐसा औजार है जिससे आप क्या कर सकते हैं पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, ठीक है। यानी शिक्षा एक ऐसी ताकत है जिससे आप पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकते हैं। तो डर डर के नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो आप भी मेहनत करिए, हम भी आपके साथ मेहनत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए भाई वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।